तो नमस्कार फ्रेंडों, यूट्यूब फैमिली को हमारी तरफ से दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि हो सकता है कि अब जो बुलेट का जो रिव्यू या जो भी नेक्स्ट ब्लॉग आएगा, हो सकता है आफ्टर फेस्टिवल आए। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने जो हमारी पिछली वीडियो थी उसमें बहुत ज़्यादा हमें लाइक किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया। उन सभी के लिए थैंक यू। और आप प्लीज़ ऐसे ही सपोर्ट बनाए रहें, क्योंकि आपकी सपोर्ट से ही हमें मोटिवेशन मिलता है और नई नई वीडियो हम लाने की कोशिश करते हैं। पिछली वीडियो में हमें बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया कि आप अपनी बाइक के बारे में पेमेंट रिव्यू दीजिए। डाउन पेमेंट के भी उन्होंने अपने अपने स्ट्रक्चर बताए, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया। तो आज हमने उनमें से एक बंदे ने 3 हमें कमेंट करें। वो बोलते हैं कि अंडर 50,000 डाउन पेमेंट में आप कंप्लीट कर बताएं कि कितने की ये बाइक हमें पड़ेगी ऑन रोड। तो हम आज कोशिश करते हैं कि उस 50,000 डाउन पेमेंट के बारे में कि आपको ये जो बाइक है 2024 जो मॉडल है, अभी जो आया रिसेंटली लॉन्च हुआ है 9 सितंबर को, बटालियन ब्लैक। तो इसके बारे में पूरा पेमेंट रिव्यू हम आज आपको देंगे और ये भी आपको बताने की कोशिश करेंगे कि आप इस बाइक को अपने शहरों में, हम जो आपको पेमेंट रिव्यू बताएंगे वो केवल दिल्ली स्टेट का है। अलग अलग शहरों का अलग अलग रिव्यू हो सकता है। पेमेंट रिव्यू उनके स्ट्रक्चर, आरटीओ, डाउन पेमेंट पे भी डिपेंड करते हैं कि मान लीजिए अगर आप यूपी स्टेट से हैं या जम्मू से हैं या आप तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश वगैरह से हैं, तो उस स्टेट का आरटीओ चार्जेस अलग अलग हो सकता है। तो ये भी हो सकता है कि जो हम आपको बताएं ये आपके शहर में ये प्राइस एडजस्ट नहीं करते हो। उसका रीज़न केवल यही है कि वहाँ के जो आरटीओ चार्जेस हैं वो चेंजेस होंगे। तो चलिए हम आपको बताते हैं, एक झलक हो जाए पूरी बाइक पे। चलो दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि रॉयल इनफील्ड एक ऐसी बाइक है जो कि आपको सेम टाइम पे कैश अगर आप कैरी कर रहे हैं तो आपको विदाउट बुकिंग, जब तक आप उसको बुक नहीं करेंगे बाइक को, तब तक आप उसको नहीं ले सकते। इनकी एक मैंडेटरी है कि पहले आपको बाइक बुक करनी होगी, उसके बाद ही आप अदर जो उनकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कर सकते हैं। फर्स्ट स्टेप ये है कि आप 5,000 का बुकिंग अमाउंट लेके आप जो भी आप मॉडल लेना चाहें वो आप उसको डाउन, उनकी 5,000 रुपीज़ जो उनका जो बुकिंग अमाउंट है उसे देके अपनी बाइक रिजर्व करा सकते हैं। अब सेकेंडली बात आती है कि डाउन पेमेंट। तो इसमें एक चीज़ और है, एक एक्स फैक्टर है कि आपने देखा होगा कि हम अकॉर्डिंग टू हीरो होंडा या और भी कोई जो मोटरसाइकिल सर्विस प्रोवाइडर हैं या मैन्युफैक्चर हैं, तो वो क्या करते हैं, वो डाउन पेमेंट अपनी टोटल ऑन रोड प्राइस से लेते ये भी टोटल ऑन रोड प्राइस से है, लेकिन इनके एक्स फैक्टर है। आरटीओ पेमेंट ये आपसे अलग लेंगे, इंश्योरेंस पेमेंट आपसे अलग लेंगे, और फिर 5,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट आपसे अलग लेंगे। सेकंड, आपका जो बचता है
मान लीजिए आप 50,000 लेना चाहते हैं, या मैं आपको एक स्ट्रक्चर बता के चलता हूँ, 50,187 रुपये आप अगर डाउन पेमेंट देते हैं तो उसका स्ट्रक्चर ये है कि 5,000 रुपये आपका होगा बुकिंग अमाउंट, 18,110 रुपये आपकी सेकंड बिल अमाउंट होगा जो आपसे ये सेकंड टाइम में आपसे लेंगे। फिर आपका बचता है आरटीओ चार्जेस जो कि दिल्ली स्टेट का है। मैं आपसे फिर भी दोहरा रहा हूँ, आरटीओ चार्जेस और इंश्योरेंसेस चार्जेस अलग अलग हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप टोटल या तो इंश्योरेंस पूरा जो फर्स्ट पार्टी लेना चाहते हैं या आप थर्ड पार्टी लेना चाहते हैं तो उसमें वैल्यू कम हो जाएगी। अभी जो रॉयल इनफील्ड जो अभी जो आपको इंश्योरेंस देगा वो टोटल 4 साल का देगा, माफ़ करना 5 साल का देगा, जिसमें आपको 1 साल जो होगी वो होगा फर्स्ट पार्टी और बाकी जो 4 ईयर्स होंगे वो थर्ड पार्टी होगा। तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर आप फर्स्ट पार्टी लेना चाहते हैं, जैसे आपका 1 ईयर का तो आपको फर्स्ट पार्टी मिल रहा है, जैसे आपका 1 ईयर एक्सपायर होता है तो आप उसको रिन्यू करा सकते हैं, थर्ड पार्टी को भी फर्स्ट पार्टी में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी ऑप्शन है। तो ये डिपेंड करता है स्टेट वाइज आरटीओ चार्जेस। और ये मैं केवल आपको दिल्ली का बता रहा हूँ। तो 5,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट हो गया, सेकेंड अमाउंट हो गया 18,110 रुपये, और जो थर्ड अमाउंट होगा वो होगा, मैं आपको दिल्ली का बता रहा हूँ, दिल्ली के अकॉर्डिंग होगा इस बाइक का 14,979 रुपीज़। और अब आते हैं इंश्योरेंस चार्जेस की ओर। तो इंश्योरेंस चार्जेस जो हैं इसमें आपको जो देने पड़ेंगे 95% के अकॉर्डिंग, हमने जो लिया है 95% के अकॉर्डिंग का लिया है। अगर कंपनी आपको देती है वो 75% के अकॉर्डिंग देगी, उसमें थोड़े चार्जेस आपके कम हो जाएंगे। हमने जो लिया है वो 95% पे लिया है। तो 95% के अकॉर्डिंग है 12,098 रुपीज़, 12,098 रुपये। अब आप कैलकुलेट करते हो 5,000 रुपीज़ बुकिंग अमाउंट, 18,110 रुपये सेकेंड अमाउंट हो गया आपका, थर्ड अमाउंट हो गया आरटीओ चार्जेस 14,979 रुपीज़, और आपका जो इंश्योरेंस चार्जेस होगा 12,098 रुपीज़। ये टोटल इक्वल वैल्यू बैठती है 50,187 रुपये। 50,187 रुपये जो आपका बना, ये बना डाउन पेमेंट। अब हम आते हैं इसके एक्स शोरूम प्राइजेज पे। जो एक्स शोरूम प्राइजेज है वो है 1,74,730 रुपीज़। मैं आपको दोबारा दोहरा रहा हूँ, इसका जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,74,730 रुपीज़ इसका एक्स शोरूम प्राइजेज है। इसका जो ऑन रोड जो दिल्ली में जो इसका जो ऑन रोड ये जो बाइक हमें पड़ती है 2,05,000 रुपीज़। तो 2,05,000 रुपीज़ में से आप लेस कर देंगे 50,187 रुपीज़। अब आपका जो बचता है वो बचेगा, तो 2,05,000 रुपये में से जब आप जो आपकी डाउन पेमेंट जो बनी 50,187 रुपये को लेस करेंगे तो आपका जो लोन अमाउंट बचता है वो बचेगा 1,54,813 रुपये, 1,54,813 रुपीज़ आपका लोन अमाउंट है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कोटक महिंद्रा से अगर आप फाइनेंस करते हैं, ये हमने कोटक महिंद्रा से हमने इसका लोन बजट लिया है, तो उसका मैं आपको बता रहा हूँ। कोटक महिंद्रा जो आपसे जो व्हीकल पे जो आपका जो इंटरेस्ट चार्जेज लगाता है, पहली बात तो ये आपके सिविल स्कोर पे भी डिपेंड करता है कि आपका जितना अच्छा सिविल स्कोर होगा कम से कम आपको इंटरेस्ट चार्जेस देना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं आपको 8% पे बताता हूँ कि कितना लगेगा। तो 1,54,813 रुपये को जब मैं आपको 2 साल के लिए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, 2 साल के लिए जब आप इंस्टॉलमेंट बनाते हैं तो आपकी इंस्टॉलमेंट अमाउंट जो बनेगा 7,776 रुपीज़, 7,776 रुपये, 7,776 रुपये की आपकी EMI बनेगी, जो कि आपकी 24 महीने के लिए होगी। और इसी EMI के अंदर इनों बैंक का फाइल चार्ज 4,040 रुपये का इनका फाइल चार्ज है, वो भी इंक्लूड है। और जो मैंने आपको 2,05,000 रुपये जो ऑन रोड जो प्राइजेस बताया है, उसके अंदर इनका RSA एक सर्विस होता है जिसका रोड असिस्टेंट सर्विस बोलते हैं, 2 साल या 3 साल का, आई नो ऐसा है इनों का,
तो वो चार्जेस भी इसी के अंदर इंक्लूड है। तो ये आपको लमसम 30 से 32 हज़ार रुपये 2 साल के लिए महंगी पड़ेगी आपको इंस्टॉलमेंट पे। अगर अभी भी आपका कोई जवाब बचता है, सवाल है या आपका कोई जवाब है जो कि हम दे सकें, तो आप हमें प्लीज़ बताएं कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। हम कोशिश करेंगे उस आपके सवाल का हम जवाब दे सकें। ये तो था वर्बली जो हमने आपको बताया। एक बार आपको पेपर पे इन राइटिंग भी दिखा देते हैं, फिर आप शायद उसको समझ पाएँ, अंडरस्टूड हो पाएँ। तो चलिए आपको मैं यहीं पे रख के बताता हूँ। ये जो है जी 5000 रुपीज़ बुकिंग चार्जेस है, 5000 रुपये बुकिंग चार्जेस, 18,110 रुपये सेकेंड पेमेंट एंड RTO चार्जेस फॉर दिल्ली स्टेट 14,979 रुपीज़। हिंदी इतनी मेरी अच्छी नहीं है। और जो इंश्योरेंस चार्जेज है वो 12,098 रुपये है। तो टोटल डाउन पेमेंट जो आपकी बनी 50,187 रुपये। बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस है 1,74,730 रुपये। ऑन रोड जो प्राइस पड़ता है 2,05,000 इन दिल्ली स्टेट। अब इस 2,05,000 में अगर आप ये चार्जेस घटाओगे तो आपको ये 4,000 का डिफरेंट आएगा यहाँ पे इस डाउन पेमेंट में। वो 4,000 रुपये इनोका रोड असिस्टेंट सर्विस के हैं और इनोका जो थोड़े बहुत और चार्जेस हैं वो भी इसी के अंदर इंक्लूड हैं। 2 साल के लिए अगर आप EMI कराते हैं तो 7,776 रुपये 24 महीने के लिए, जो आपको 1,86,624 रुपये देने होंगे। और आपका लोन अमाउंट क्या था? लोन अमाउंट था 1,54,830 रुपये। तो ये आपको अकॉर्डिंग टू मी 30 या 32 हज़ार रुपये महंगी पड़ेगी 2 साल के लिए। चलिए यूट्यूब फैमिली, ये तो था बाइक हम कितनी डाउन पेमेंट करें, आप अपने अकॉर्डिंग डाउन पेमेंट कर सकते हो। एक हमारे व्यूअर्स थे, उन्होंने हमसे कमेंट किया, 2 कमेंट्स उनके आए कि अंडर 50,000 डाउन पेमेंट पे बताइए कि कितने की पड़ेगी। तो हमने कोशिश करी है इसको बताने की। अलग अलग स्टेट का थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। अच्छा, बात करते हैं हम अपने पिछले वीडियो की। हमने जो पिछली वीडियो बनाई थी ये बाइक के ओवरऑल एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताने की कोशिश करी थी। आप लोगों ने उसे बहुत सराहा है, बहुत ही प्यार दिया है। आप कृपया करके ऐसा ही प्यार बनाए रखना। आप जो इतना हमें लाइक करते हैं, हमने कभी सोचा नहीं था कि आप हमें इतना चाहोगे, हमारी वीडियो को इतना सराहोगे। जो आपने प्यार दिया है हम उसका सम्मान करते हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि आप इतना अच्छा हमारे लिए रिस्पॉन्स करेंगे, लेकिन फिर भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर पिछली वीडियो में ये भी बहुत हमारे लिए कमेंट्स आए कि इसमें क्या क्या चेंजेस कराने चाहिए, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स आए वो अलॉय और साइलेंसर के लिए आए। साइलेंसर तो देखिए आपको पता है अभी पुलिस का क्या हाल है, और ना हम लोग सजेस्ट करते कि आप भी अपना साइलेंसर आप चेंज कराएं या नहीं कराएं। अभी फ़िलहाल तो हम लोग साइलेंसर चेंज नहीं कराने वाले हैं, लेकिन हाँ आपको कुछ दिनों में इसकी कुछ चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे लोग, पिछली वीडियो में इसमें मिरर लगे हुए थे, हमने ये दोनों साइड के मिरर हटा दिए हैं। अभी आप प्लीज़ देख के बताएं कि कैसा लग रहा है मिरर हटा के। सजेशन करें कि मिरर को रहने देना चाहिए या मिरर हमें दोबारा से इंस्टॉल करने चाहिए। अगर हाँ तो आप हमें बताएं, हम दोबारा से इंस्टॉल करेंगे। गाइस एक राइड करके दिखाते हैं, आप बताना कि ये विदाउट मिरर लुक कैसी लग रही है। प्लीज़ सजेस्ट ज़रूर करना। प्लीज़ आप बताना कैसा लग रहा है ये विदाउट मिरर। क्या हमें दोबारा लगाना चाहिए इसमें या ऐसे ही रहने देना चाहिए। और इसके अंदर अभी हम सोच रहे हैं कि इसका जो सीट कवर है, क्योंकि ये कंपनी की सीट है, इसमें एक नया इसी टाइप का सेम सीट कवर हम एक और सीट कवर जो मैन्युफैक्चर जो आता है उससे चढ़वाएंगे, उसका भी हम आपको दिखाएंगे।
आने वाले टाइम में ज़रूर आपको अलॉय व्हील के लिए देखना पड़े को मिलेगा, लेकिन उसके लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा अभी आपको। तो चलिए जी, हम आपसे विदा लेते हैं। फिर आप हमें कुछ अच्छा सजेशन ज़रूर करना कि हमें इसमें क्या करना चाहिए, क्या दिखाना चाहिए। कोशिश कराए कि आपके सारे आंसर तो हम, आपने जो क्वेश्चन करे हैं, जो कमेंट करते हैं, हम सारे उन का जवाब देने की कोशिश करते हैं। फिर भी एक दो अगर छूट गया हो तो उसके लिए सॉरी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, और ये ज़रूर बताएं कि आप हमारी वीडियो किस शहर से देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।